उड़ने वाला घोड़ा और गरीब चरवाह। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को चराने जंगल ले जाता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। एक दिन जंगल में उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मोहन चौंक गया। मोहन, कौन है? कहाँ हो तुम? वह आवाज का पीछा करते हुए एक पहाड़ी के पीछे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक सुंदर सफेद घोड़ा लोहे के जाल में फंसा हुआ था। लेकिन वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके शरीर से सुनहरी चमक निकल रही थी और उसकी पीठ पर बड़े बड़े सफेद पंख थे। मोहन हैरान होकर, अरे, तुम तो उड़ने वाले घोड़े हो। घोड़ा? हाँ, मेरा नाम बादल है। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे पकड़ लिया है। मोहन, घबराओ मत, मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। मोहन ने बड़ी मेहनत से जाल काटा। जैसे ही घोड़ा आजाद हुआ, उसने अपने पंख फैलाए। फर फर, फर फर, पूरा जंगल चमक उठा। बादल? तुमने मेरी जान बचाई है। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मोहन खुश होकर, सच? बादल? हाँ, और जब भी मुसीबत आए मेरा नाम पुकारना। ये कहकर बादल आसमान में उड़ गया। दिन गांव में बड़ी परेशानी आ गई। राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी राधा अचानक गायब हो गई। ढोल बजाकर घोषणा की गई। सिपाही, जो भी राजकुमारी को वापस लाएगा उसे 100 सोने की थैलियां दी जंगी। सभी लोग डर गए, क्योंकि कहा जाता था कि राजकुमारी को काले पहाड़ वाले जादूगर ने अगवा किया है। मोहन ने सोचा, मोहन, अगर मैं राजकुमारी को बचा लूं तो पूरे गांव की मदद कर सकूंगा। उसने आसमान की ओर देखा। मोहन, बादल, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। अचानक बादलों के बीच से चमकदार रोशनी उतरी। बादल? मैं आ गया मित्र। मोहन, मुझे राजकुमारी को बचाना है। बादल? तो फिर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मोहन तुरंत बैठ गया और दोनों आसमान में उड़ने लगे। डैश ऊंचे पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए वे काले पहाड़ पहुंचे। वहां एक विशाल किला था। किले के दरवाजे पर दो राक्षस पहरा दे रहे थे। राक्षस एक कोलन? कौन है? राक्षस दो कोलन? लगता है कोई इंसान है। मोहन? अब क्या करें? बादल मुस्कुराकर, मुझ पर छोड़ दो। बादल ने जोर से हिनहिनाया। बादल ही। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि दोनों राक्षस डर कर भाग गए। राक्षस, बचाओ! उड़ने वाला घोड़ा आ गया। डैश दोनों किले के अंदर पहुंचे। एक कमरे में राजकुमारी कैद थी। राजकुमारी, कौन हो तुम? मोहन? डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। राजकुमारी, लेकिन जादूगर बहुत शक्तिशाली है। तभी जोरदार हंसी सुनाई दी। जादूगर? हाँ हाँ हाँ, कोई मेरी कैदी को नहीं ले जा सकता। जादूगर हाथ में जादुई छड़ी लेकर सामने आ गया। डैश जादूगर। पर उड़ने वाले घोड़े, आज मैं तुम्हें फिर से कैद करूंगा। बादल, इस बार नहीं। जादूगर ने आग का गोला फेंका। धड़ाम! बादल हवा में उड़ गया। मोहन ने एक ढाल उठाकर राजकुमारी को बचाया। मोहन? राजकुमारी, पीछे हटो। जादूगर। तुम एक गरीब चरवाहे हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मोहन? ताकत का पड़ोसी नहीं, हिम्मत से होती है। यह सुनकर बादल खुश हो गया। डैश जादूगर ने एक और हमला किया, लेकिन इस बार बादल आसमान में तेजी से घूमने लगा। उसके पंखों से चमकदार रोशनी निकली। पूरे किले में उजाला फैल गया। जादूगर, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बादल। ये दोस्ती की ताकत है। मोहन ने मौका देखकर जादूगर की छड़ी छीन ली। टक! छड़ी जमीन पर गिर गई। उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई। जादूगर। नहीं, मेरी शक्तियाँ। कुछ ही देर में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। डैश राजकुमारी, तुमने मेरी जान बचा ली। मोहन। यह सब मेरे मित्र बादल की वजह से हुआ है। बादल। नहीं मित्र, जी तुम्हारी बहादुरी की हुई है। तीनों वापस राज्य लौट आए। डैश राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा है, मानो क्या चाहते हो? मोहन। महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे गांव के लोगों की मदद कर दीजिए। राजा मुस्कुराया। जाओ, तुम सचमुच महान हो। राजा ने पूरे गांव के लिए नए घर, कुएं और खेत बनवाए। डैश कुछ दिनों बाद बादल जाने लगा। मोहन उदास होकर, क्या तुम जा रहे हो? बादल। हाँ मित्र, मुझे आसमान की दुनिया में लौटना होगा।
मोहन। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बादल। और मैं भी नहीं। जब भी सच्ची दोस्ती पुकारेगी मैं लौट दूंगा। बादल ने अपने विशाल पंख फैलाए। बादल। अलविदा मेरे दोस्त। मोहन। अलविदा बादल। उड़ने वाला घोड़ा बादलों के बीच गायब हो गया, लेकिन उसकी दोस्ती की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। सीख। सच्ची दोस्ती, बहादुरी और निस्वार्थ मदद सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम्हारी माँ की कसम वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाइए, माँ से प्यार करते हैं।